हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन की। इसमें पैराग्राफ फर्स्ट में हैनीमैन बोल रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका फोकस मेडिकल सिस्टम और उसकी टीचिंग्स पर है। वो ये जानना चाहते हैं कि मेडिसिन सच में नेचर और रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है या सिर्फ प्रोफेसर के थ्योरीज और अजम्पशन पर बनी हुई है। यानी उनका एम सच्चाई और प्रैक्टिकल साइंस को समझना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि पुराने मेडिकल टेक्निक्स पर क्वेश्चन कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि मेडिसिन का बेस एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और नेचर है या सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन, ईगो और चेंजिंग ओपिनियंस हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर मेडिसिन नेचर और एक्सपीरियंस से नहीं आई तो उसकी रिलायबिलिटी डाउटफुल हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि अगर मेडिसिन सिर्फ अजम्पशंस, ट्रेडिशंस और कंफ्यूजिंग थ्योरीज पर बेस्ड है तो उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती, चाहे वो सिस्टम हजारों साल पुराना क्यों ना हो। किंग्स और फेमस ऑथोरिटीज़ उसके सपोर्ट करते हो फिर भी वो यूजलेस है अगर उसमें ट्रूथ और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स नहीं हैं। फोर्थ पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग असली हीलिंग आर्ट सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और रियल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होनी चाहिए। डॉक्टर को डिजीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, मेडिसिन के इफ़ेक्ट समझाने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि मेडिसिन डिजीज़ को कैसे रिमूव करती है। ये सब नॉलेज सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से आनी चाहिए, इमेजिनेशन से नहीं। फिफ्थ पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि मेडिसिन को हमेशा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए। अगर मेडिसिन इमेजिनेशन और फैंटेसी पर चलने लगे तो वो फेक और मीनिंगलेस बन जाती है। रियल साइंस वही है जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की जा सके। सिक्स्थ पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन मेडिसिन को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हजारों सालों तक डॉक्टर्स ने ऑनेस्टली प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी पूरा मेडिकल सिस्टम वीक और इनएफेक्टिव रहा क्योंकि उसका साइंटिफिक बेस स्ट्रांग नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि सेवेंथ पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि सिर्फ ह्यूमन लॉजिक और रीजनिंग से नेचर को कम्प्लीटली समझना पॉसिबल नहीं है। कॉज और इफेक्ट की रियल अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन से आती है। अगर साइंस ऑब्जर्वेशन से दूर चली जाए तो वो इमेजिनेशन और इल्यूजन का शिकार बन जाती है। एट्थ पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ड साइंसेज में बिना एक्सपेरिमेंट्स के स्पेकुलेशन डेंजरस होता है। सिर्फ इमेजिनेशन से फॉल्स थ्योरीज और गलत एजम्पशंस पैदा होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन थ्योरेटिकल मेडिसिन को क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि इसने बहुत सारे फेमस स्कूल्स और थ्योरीज बनाए, लेकिन उनका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट में कोई रियल यूज नहीं था। वो सिर्फ इमेजिनेशन और फैंसी आइडियाज थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन बोलते हैं कि डॉक्टर्स ब्लाइंडली ट्रेडिशनल बुक्स और ओल्ड अथॉरिटीज़ को फॉलो करते रहे। उन्होंने डिजीज़ के एक्चुअल कॉज या मेडिसिन के रियल इफेक्ट को प्रॉपरली समझने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन के अकॉर्डिंग अगर ऑनेस्टली और अनबायस्ड वे में ओल्ड मेडिकल सिस्टम को एग्जामिन किया जाए तो पता चलेगा कि वो स्यूडो साइंस था। टाइम के साथ उसका स्टाइल चेंज होता रहा, लेकिन हार्मफुल मेथड्स वही के वही रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन बोलते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का नेचर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था। वो रियल साइंटिफिक प्रूफ की जगह इमेजिनेशन और एजम्पशंस पर ज़्यादा डिपेंड करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है द ऑब्जेक्ट ऑफ क्योर द डिजीज वॉज मैन्युफैक्चर्ड टू ऑर्डर्ड बाय पैथोलॉजी।
इस पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन पैथोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि डिजीज को आर्टिफिशियली फिक्स्ड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, जबकि नेचर में डिजीजेस इनफाइनाइट वैरायटीज में होती हैं। बुक्स ने उन्हें लिमिटेड फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन उन लोगों का मजाक बनाते हुए कह रहे हैं जो डिजीज को प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बिना सिर्फ इमेजिनेशन से डिफाइन करते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें बॉडी के हिडन इंटरनल प्रोसेसेस का पूरा नॉलेज है, जबकि रियलिटी में कोई भी इंसान सब कुछ कंप्लीटली नहीं जान सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, नाउ इन ऑर्डर टू डिसाइड ऑन समथिंग पॉजिटिव विथ रिगार्ड टू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्योर। इस पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन यहाँ बताते हैं कि पुराने टाइम में मेडिसिन की पावर को उनके स्मेल, टेस्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज या आउटर अपीयरेंस से जज किया जाता था। रियल एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। डॉक्टर्स मिक्स्ड मेडिसिन देते थे बिना डिजीज को प्रॉपरली समझे हुए। ऑथर के अकॉर्डिंग मेडिसिन की असली हीलिंग पावर तभी समझ आती है जब उसके इफेक्ट्स हेल्दी ह्यूमन बॉडी पर प्योर एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, देन थेरेप्यूटिक्स टॉट हाउ टू अप्लाई द मेडिसिन्स। इसमें डॉक्टर हैनीमैन बोलते हैं कि जब मेडिसिन्स को इमेजिनरी क्वालिटीज दे दी गई तब डॉक्टर्स उन्हें ओल्ड थ्योरीज के अकॉर्डिंग यूज करने लगे, जैसे गैलन का रूल, कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस, यानी कि अपोजिट चीज अपोजिट डिजीज को क्योर करेगी। हैनीमैन कहते हैं कि ये नेचर के अगेंस्ट था, लेकिन लोग इसलिए मान गए क्योंकि फेमस ऑथोरिटीज और स्कॉलर्स इसके सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल दीज अननेचुरल ह्यूमन डॉक्ट्राइन्स। इस पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन यहाँ ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को कम्प्लीटली क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं कि पूरा सिस्टम इलॉजिकल थ्योरीज, अननेसेसरी क्लासिफिकेशंस और ह्यूमन ओपिनियंस पर बना हुआ था, ना कि रियल ऑब्जर्वेशंस पर। उनके अकॉर्डिंग ये आर्टिफिशियल मेडिकल स्ट्रक्चर डेंजरस था क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने की जगह उसको हार्म कर सकता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्रीटमेंट ब्लाइंडली काउंटर टू दी एंड प्रपोज्ड। पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट अपने मेन गोल में फेल हो जाता था। हर जनरेशन के इंटेलिजेंट लोग इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करते रहे क्योंकि ये क्योर का प्रॉमिस करता था लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं दे पाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, सोबर अनप्रेजुडाइज्ड रिफ्लेक्शन ऑन द अदर हैंड। इस पैराग्राफ में डॉक्टर हैनीमैन बताते हैं कि असली हीलिंग आर्ट क्या होनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर को डिजीज़ को करेक्टली समझना चाहिए, मेडिसिन की रियल पावर का नॉलेज होना चाहिए, हर कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन चूज करनी चाहिए और प्रॉपर डोज देनी चाहिए। ये सब नॉलेज सिर्फ नेचर की केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ऑनेस्ट एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आता है, इमेजिनेशन और एजम्पशन से नहीं। Next paragraph, it remains to be seen if by my conscientious labors। इस पैराग्राफ में लास्ट में सैमुअल हैनीमैन बहुत हम्बल वे में बोलते हैं कि अब फ्यूचर ही डिसाइड करेगा कि उनकी ऑनेस्ट मेहनत और रिसर्च ने सच में ट्रू हीलिंग आर्ट को डिस्कवर किया है या नहीं। वो अपने वर्क को फोर्सफुली प्रूव नहीं कर रहे बल्कि नेचुरली रिजल्ट पर छोड़ रहे हैं। इस प्रीफेस को सैमुअल हैनीमैन ने लेप्सिग सिटी में 1818 के एंड में लिखा था। तो दोस्तों ये रहा प्रीफेस टू दी सेकंड एडिशन का इजी एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।